जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया। उसमें मूर्ति पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज राजा अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था और पंडित जी को वो माला श्री कृष्ण की मूर्ति पर चढ़ाना होता था। उसके बाद राजा दर्शन करने के लिए आता था तो पुजारी वो माला भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में डाल देता था। ऐसे कई सालों तक चलता रहा। राजा और पंडित अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने अपने सेवक से कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे आओ और उनसे कहो, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, तो मेरी प्रतीक्षा ना करें। फिर राजा का सेवक वो माला लेकर पुजारी जी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वो माला मूर्ति पर चढ़ाई और सोचने लगे कि इतने सालों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान की माला उतारकर अपने गले में नहीं पहनी। शायद आज भगवान जी की इच्छा है कि आज ये माला मैं पहनूं, इसलिए आज अच्छा मौका है। यह माला मैं निकालकर खुद पहन लेता हूँ। फिर उस पंडित ने वह माला भगवान जी की मूर्ति से निकालकर खुद पहन ली। उसी समय राजा का सेवक दौड़कर पंडित जी के पास आया और पंडित जी से कहने लगा कि राजा जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, इसलिए वह प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और वो आ रहे हैं। उनकी सवारी जल्द ही अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि ये परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसलिए वो मंदिर आज ही आएंगे। अब पंडित जी को ये पता चला, तब उन्होंने फटाफट से माला अपने गले से उतारकर भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल दी। कुछ देर बाद राजा जी वहाँ आए। रोज की तरह पंडित जी ने भगवान जी की मूर्ति से माला उतारकर राजा जी को के गले में डाल दी। अब राजा ने उस माला को देखा तो उस माला में एक सफ़ेद बाल नजर आया। राजा ये समझ गया ये बाल पंडित का है। राजा ने पुजारी से कहा, यह माला आपने पहनी थी, सफ़ेद बाल कहाँ से आया? यह सुनकर पुजारी घबरा गया। उन्हें लगा अगर मैं सत्य बोल देता हूँ तो मुझे राजा दंड देंगे, तो इसलिए पुजारी ने कहा, यह बाल तो श्री कृष्ण जी का है। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के कब से सफ़ेद बाल होने लगे? राजा ने कहा, ठीक है, मैं फिर कल आऊँगा। श्रृंगार के समय देखूँगा कि उनके बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले तो कल सुबह ही तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा ये कहकर वहाँ से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा कि मुझे ये माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो मुझे कल सुबह मार दिया जाएगा। पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा, हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर में पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफ़ेद बाल थे। राजा ने सोचा कि ये कोई पुजारी की चाल है, इसने मौत की सज़ा से बचने के लिए भगवान के बाल सफ़ेद किए हैं। यह बाल असली है या नकली, यह जांच करने के लिए राजा ने बाल तोड़े और जैसे ही राजा ने कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे और रोने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। उसी समय मूर्ति में से एक आवाज़ आई, राजा, तूने मुझे सिर्फ एक मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ, लेकिन पुजारी ने मुझे साक्षात भगवान माना, इसलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। भगवान जी ने कहा,
जहाँ भाव है, प्रेम है, वहाँ भगवान है। ये एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद ज़रूर करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो सत्यवाणी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।